अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आज जो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हिबा की टेंशन थी, तो इस वजह से मैं काफ़ी देर होगी मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो काफ़ी हिबा की तबीयत ख़राब थी, तो बस हॉस्पिटलों के चक्कर वगैरह ही लग रहे थे। तो यहाँ पे हम हिबा का टेस्ट करवाने आए हुए थे कि हिबा की जो HB थी वो कम आई थी। तो फिर हमने इसको ब्लड लगवाया था। ब्लड लगवाने के बाद फिर हम यहाँ पे हिबा के टेस्ट करवाने हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह जो थी वो लेनी थी। तो माशाल्लाह से अब ब्लड लगवाने के बाद हिबा जो है कुछ बेहतर है। तो अब हम इसका चेकअप जो है वो करवाएंगे, क्योंकि इसकी ब्लड लगवाने के बाद भी इसका कुछ बेहतर नहीं थी तबीयत। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग डॉक्टर चेंज करके देखें। तो यहाँ पे हम मेडिसिन लेंगे, उसके बाद फिर इसकी HB करवाएंगे। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हम इसको किस डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो देखें अब क्या करते हैं। तो यहाँ पे अगले दिन की ये वीडियो है। यहाँ पे हमने जब मियाँ बीवी ने सोचा कि हम डॉक्टर चेंज करते हैं, क्यों ना हम इसको शौकत खानम दिखा के देख लें कि शौकत खानम इसका क्या रिज़ल्ट वो क्या कहते हैं इसके बारे में ना। क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहले हम इसका इलाज करवा रहे थे तो इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो हम इसको अब शौकत खानम लेके जा रहे हैं। तो देखें अब शौकत खानम वाले क्या कहते हैं। जब तक हम शौकत खानम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उससे पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों की दुआएं मुझे मिल सकें, मेरी बेटी को मिल सकें और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ सकें, जो कि अब तक बहुत कम है। यहाँ पे जब हम लोग शौकत खानम पहुँचे तो शौकत खानम वालों ने कहा कि आप इसका बे फार्म लेके आएँ। तो हम लोग अभी इसका बे फार्म की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तांदले से इसका जो जो इसकी पैदाइश थी ना, जो इसका नाम हम लोगों ने दर्ज करवाया है वो हमने तांदले में करवाया था हिबा का। तो तांदले से अब हम लोग बे फार्म जो है ना वो बनवा रहे थे इसका। हम लोग व्हाट्सअप करवा रहे थे कि व्हाट्सअप में ही इसका बे फार्म जो है ना वो शो हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग एंटर होंगे शौकत खानम, क्योंकि बे फार्म के बगैर वो एंटर नहीं होने दे रही थी। इसका इलाज जो डॉक्टर को चेकअप नहीं होना था बे फार्म के बगैर। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में आने का शुक्रिया। हम पिछले 20 साल से अपने मिशन के मुताबिक अस्पताल में दाखिल कैंसर के मरीजों को आला मयार की जदीद मुआलजाती सहूलियात और खिदमात फराहम कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती हुई आबादी में हर साल तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद कैंसर के नए मरीज तशखीस होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कैंसर का इलाज बहुत महंगा और मुश्किल होता है। इसके इलाज के लिए कसीर सरमाए के अलावा कैंसर के इलाज के माहिरीन, आला तरबियत याफ्ता अफराद और जदीद आलात भी दरकार हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इसका बे फार्म बनवाया। तो जब हम लोग बे फार्म के बाद इसके जो था वो डॉक्टर के पास पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि हम तो इस तरह के पेशेंट को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट है ना ये ब्लड से रिलेटेड है। तो हम लोग जो है ना इस तरह के पेशेंट नहीं लेते। तो आप ना इसको किसी और डॉक्टर को दिखाएं जो ब्लड का जो हो, जो भी डॉक्टर हो। तो हम लोग फिर इसके बाद शौकत खानम के बाद हम लोग पहुंच गए इसको वहीं पे, यहाँ पे इसका कंफर्म हुआ था कि इसको बोन मैरो। तो हम लोग इत्तेफाक हॉस्पिटल गए। इत्तेफाक हॉस्पिटल जब गए तो वहाँ पे जो इससे रिलेटेड डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि ये तो बच्चों के डॉक्टर नहीं है, ये बच्चों को नहीं चेक करते, तो आप इसको ना चिल्ड्रन ही हॉस्पिटल लेके जाएं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इस तरह के बच्चों का इलाज है। जब क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जिनके पास हम डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी को इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो तो इस टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं बैठे हुए थे। तो हम लोग भी यहाँ पे इसको ले आए थे नेशनल हॉस्पिटल। वो इस टाइम तकरीबन रात का यहाँ पे शाम के 6 बज गए हुए हैं। हम लोग सुबह के निकले हुए थे और 6 बज गए। फिर हम लोग इसको प्राइवेट नेशनल हॉस्पिटल में लेके आए हैं हिबा को चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पे हिबा की देखें मत बजी हुई है, पीला रंग हुआ है, कुछ थकावट होगी सफ़र की, कुछ HP काम थी, तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी हिबा की। और हम लोगों ने कहा चलो हम लोग अब लाहौर आए तो हुए, इतनी दूर आए तो हम लोग इसको चेक करवा के ही तो फिर ही वापस जाएंगे। तो हम लोगों ने जब चेकअप इसका यहाँ पे करवा लिया था डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी को,
तो उनसे हमारी डिटेल से बात हुई, हम क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डिटेल से बात नहीं होती थी, वो ठीक तरह से हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट उनसे मिले थे, तो उन फिर डिटेल से हमारी बात हुई उनके साथ, तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो पेशेंट है इसको हम साल 2 साल तक जो है ना मेडिसिन देते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेशन पे 20% चांसेस होते हैं कि मेडिसिन से इस तरह का बच्चा कवर कर जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं। तो अब डॉक्टर ने ये कह दिया है कि 1.25 साल तो हो गए ये मेडिसिन खा रही है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसका ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जो इसके छोटे बहन भाई हैं ना हिब्बा के, तो उसका अपना जो है ना बोन मैरो टेस्ट करवाएं। तो देखें अब हम हवा का जो है इसकी छोटी बहन है हिब्बा की, हवा का अब हम टेस्ट करवाएंगे, हिब्बा का क्रॉस मैच करवाएंगे। अगर ये इसका क्रॉस मैच कर गया तो इसका बोन मैरो जो है ना ट्रांसप्लांट करवाएंगे, तो हवा का जो बोन मैरो है ना वो हिब्बा को लगेगा, वरना फिर मेरा बोन मैरो करवाएंगे। मतलब मेरी एज उन्होंने पूछी, मेरी मियाँ जी की एज पूछी, सारी डिटेल पूछी कि हम कज़न मैरिज हैं, कज़न मैरिज की वजह से जो है ना हिब्बा के साथ ये प्रॉब्लम है, हिब्बा के थम्स नहीं है, तो इस वजह से अब उन्होंने कहा है कि आप लोग ऑपरेशन की तैयारी करें, क्योंकि ऑपरेशन के जो इलाज है ना, हाँ ऑपरेशन जो होगा ना हिब्बा का वो तकरीबन 30 लाख का है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं करते। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है ना वो कागज़ात वगैरह जमा करवाएं, जो फॉर्म वगैरह है वो फिल करवाएं, वो आप गवर्नमेंट को जमा करवाएं, क्योंकि इसमें भी टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से अब हम लोग हवा का टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद फिर हिब्बा के साथ इसका क्रॉस मैच करवाएंगे। तो देखें अब हिब्बा का अगर इसके साथ हवा का क्रॉस मैच हो गया तो हवा का बोन मैरो लेके तो हिब्बा में ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर मेरा या मेरे मियाँ जी का लेंगे। तो देखें अब क्या बनता है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया है, क्योंकि हिब्बा में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, इसको ब्लीडिंग हो जाती है। तो पहले तो ये होता था कि 3-4 माह बाद ब्लड लगता था, लेकिन इस बार ये हुआ है कि जल्दी इसको ब्लड लग गया और उसके बाद भी स्केच भी इतनी कोई ख़ास नहीं आई, तो हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो डॉक्टर से काफ़ी डिटेल से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो कर देंगे, इसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, लेकिन जो इसका सर का साइज़ जो छोटा है और इसकी जो है ना ग्रोथ है ना, इसकी हाइट कम है, वो नॉर्मल बच्चों से कम ही होगी, लेकिन जो ब्लीडिंग होती है ना, जो बोन मैरो जो इसकी हड्डियाँ खून नहीं बना रही वो खून बनाने लग जाएंगी, तो इस तरह इसका ये इलाज हो जाएगा। बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को सेहत वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह करे कि इसका ऑपरेशन जो है ना वो आसानी के साथ हो जाए। तो देखें अब क्या बनता है, तो आपने इसी तरह ही दुआएं देते रहना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी हिब्बा को दुआएं दी, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे मशवरे दिए, इतना मुझे गाइड किया, मुझे आप लोगों ने इतनी मुझे तसल्लियाँ दी, इतना मुझे हौसला दिया कि कोई नहीं, आप टेंशन ना लें, अल्लाह पाक आपकी बेटी को सेहत देगा, ज़िंदगी देगा, ठीक कर देगा। तो आप लोगों के यही अल्फाज जो थे ना, मुझे इतना मुझे एप्रिशिएट करते थे, मुझे इतना मेरे अंदर सब्र लाते थे कि आप लोगों की दुआएं हैं, जो लोग इतनी दुआएं कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो मुझे जो डॉक्टर ने बहुत ही उन्होंने भी तसल्ली दी, बहुत ही पॉजिटिव मुझे किया कि आप इतनी टेंशन ना लें, जब ऑपरेशन हो जाएगा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक नॉर्मल बच्चों से ज़रा इसकी हाइट वगैरह कम रहेगी, तो जो भी इसके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो ये मेडिसिन खा रही है उसके साथ इसके कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जब ये मेडिसिन छोड़ देगी उसके साथ ये ठीक हो जाएगी, और जब इसका ऑपरेशन हो जाएगा ना तो ये काफ़ी कवर कर जाएगी, इसकी ब्लीडिंग नहीं होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी सारी दुआएं देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। इसी तरह आप लोगों ने हमें दुआओं में याद रखना है, मेरी बेटियों को दुआओं में याद रखना है। तो अल्लाह पाक सब जितने भी बीमार हैं सबको अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, किसी को भी कुछ ना करे, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी कुछ ना करें, आमीन। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।